हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, अगर आप लोग कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हो और रुक जाना नहीं, योजना 2022 पार्ट 2 का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको एग्जाम देना है, तो अगर इंग्लिश का पेपर आपको देना है तो किस प्रकार से दोगे, मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बताने वाला हूँ। कि अगर आप लोग बिल्कुल भी अगर नहीं पढ़े हो, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं पढ़े हो, लेकिन अगर आप लोग ऐसा सोच लो कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हूँ, तो आप लोग कैसे पास होगे? आपको पास होने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए, मैं आपको सारी डिटेल में जानकारी इस वीडियो के अंदर दूंगा। इसलिए अगर आप लोग जानना चाहते हो तो वीडियो को जरूर से अंत तक देख लेना। तो चलिए गाइस, हम आपको बिना देरी करे, आपका बिना समय बर्बाद कर वीडियो को ही करते हैं शुरू। गाइस, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको जब आपका इंग्लिश का पेपर आपको मिलेगा एग्जाम में, तो आपको यहाँ पर 15 नंबर का यानी कि 15 मार्क्स के तुरंत आपको पैसेज लिखने का यानी कि पैसेज का आएगा। तो आप लोग उन पैसेज को किस प्रकार से सॉल्व करोगे, मैं आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दूंगा, आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप करोगे। तो जिससे आपको अगर 15 नंबर का आपका टोटल है, तो आप लोग 10 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर किस प्रकार से लाओ जिससे कि आपको पास होने से कोई न रोक सके। तो चलिए गाइस, मैं आपको बताऊँ कि आप लोगों को जो बेसिक है, जो कि आपको उन क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, जो आपका आंसरिंग पैसेज होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हो सकता है किसी प्रश्न में आ सकता है, गारंटी तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैं वादा जरूर कर सकता हूं कि टाइटल और नोट और फिर समरी कुछ ये आपको लिखने के लिए आ जाएगा। तो आप टाइटल, नोट और समरी किस प्रकार से लिखोगे, चलिए मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपका अगर बात आता है कि आप टाइटल कैसे लिखेंगे और कैसे जानेंगे, तो टाइटल लिखने के लिए मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूं कि आप पहले उस पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि टाइटल का मतलब क्या होता है, शीर्षक जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो टाइटल का मतलब ये होता है कि आप किस के बारे में जानते हैं, मतलब जो लिखा है वो किसके बारे में लिखा गया है, किस टॉपिक के अंदर लिखा गया है, उस टॉपिक को आपको लिखना है। तो अगर आपको जैसे उस टॉपिक के उस मतलब पैसेज में अगर महात्मा गांधी के बारे में लिखा गया है, तो आप वहाँ पर क्या लिखेंगे टाइटल में? आप टाइटल में यहाँ लिखेंगे महात्मा गांधी। आपको टाइटल में महात्मा गांधी लिखना है, लेकिन आपको विशेष ख्याल और विशेष ध्यान बात ये रखना है कि जब आप टाइटल में उनका नाम लिखेंगे, मतलब जब उनका टाइटल में नाम लिखेंगे, तो आपको सबसे पहले आर्टिकल का ध्यान में करना होगा, क्योंकि आर्टिकल मेन है, वो आपका नंबर नहीं काटने देगा। वहाँ पर आप सबसे पहले लगाएंगे द महात्मा गांधी। तो इस प्रकार से आपको टाइटल समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको टाइटल लिखना है। अब आता है अगला नोट। नोट का मतलब क्या है वो भी जान लीजिए। आपको वो शब्द, वो वर्ड उसमें नोट करने होंगे जो आपको मेन लगता हो, जो कि उस पैसेज के लिए सब कुछ हो, जो उस पैसेज को पूरा बताता हो। अपने हिसाब से आप उन बेस्ट वर्डों को, शब्दों को आपको लिखना है। तो सबसे पहले वहाँ पर आप महात्मा गांधी का जन्म लिख सकते हैं, वर्ण महात्मा गांधी। ओके, पहले नंबर में इस प्रकार से आपको करके लिखना है। और आपको फिर दूसरे नंबर में अगर लिखा है उसमें, तो आपको सबसे पहले महात्मा गांधी का वर्ण यानी कि उनका जन्म, फिर इसके बाद उनकी स्टडी लिख सकते हैं, मतलब उनकी पढ़ाई लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जब आपको ये सब कुछ समझ में आ जाए, तो आपको फिर तीसरे नंबर में उनकी लिख सकते हैं मैरिज के बारे में लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद जब उनकी पढ़ाई चल रही थी, तो इसके बाद वो चले गए थे लंदन स्टडी करने के लिए। तो इस प्रकार से आप एक सीरीज वाइज सीरीज आपको सब कुछ लिख देना है। बात आती है समरी लिखने की। को उन सारांश को लिखना है जो आपको उस पैसेज के अंदर आपको मेन समझ में आए। उन शब्दों को, मतलब उन सारांश को, उन एक लाइन को लिखना है जो उस पैसेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो। उन शब्दों को आपको सार रूप में, विस्तार रूप में लिखना होता है।